हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं अपने चाचू जी को सरप्राइज देने वाला और उनका रिएक्शन तुम्हें वीडियो के आखिर में पता लगेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स ब्रेक आवर लिमिट। सो बेसिकली जो मेरे चाचू जी है वो एक बॉडी बिल्डर है और एक साल से मैं एनिमे की ड्राइंग बना रहा हूँ। जो उनसे मैंने लास्ट पोर्ट्रेट बनाई थी वो ही। तब मैंने सोचा उन्हें छोटा सा एक सरप्राइज देना चाहिए, पर यह सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला था। इसके अंदर मैंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया जिनके बारे में आपको आगे पता लगेगा। सो लेट्स डू दिस। जो पहली मुसीबत सामने आती है वो है पेपर्स। जैसे कि आपको पता होगा मैं क्लास 10 में हूँ और मेरे पेपर्स भी आने वाले, तो मुझे ड्राइंग के साथ साथ पढ़ना भी है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी 8:30 बजे है, देखते हैं कब तक पढ़ पाऊँ। अभी जैसे कि आप देख सकते हो टाइम 10 बजे और मुझे पढ़ते पढ़ते लगभग 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है अब ड्राइंग करने के बाद। उफ, ये किस्मत। और रुको, अभी मेरी मुसीबत कम नहीं हुई है, थोड़ी देर में एक और मुसीबत आने वाली है। इसे देखकर पता नहीं क्यों मजा आ गया। पता नहीं क्यों मैं कैमरे के आगे हक देता हूँ। अब अगर मैं पोर्ट्रेट बनाऊंगा तो बिना कैमरे के। सो गाइस, ये है डे सेकंड और मैं उस पोर्ट्रेट को एक बार और ड्रॉ करने वाला हूँ क्योंकि वो कहीं से मेरे चाचू जी तो नहीं लग रहे थे। तो गाइस, मैंने फेस की आउटलाइन पहले ही ड्रॉ कर ली और मैंने रेफरेंस भी अब की बार चेंज की थी थोड़ी। और इस पोर्ट्रेट की रिमेनिंग पार्ट की आउटलाइन शुरू करते हैं। सो गाइस, आउटलाइन कंप्लीट हो चुके हैं। बस इसका एक जो हाथ है उसे बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी और इसकी सिर्फ आउटलाइन बनाने के लिए मुझे 3 घंटे से ज़्यादा लगा। और ये है डे 10 क्योंकि बीच के दिनों में मेरे पेपर चल रहे, इसी वजह से मैं ड्राइंग नहीं कर पाया था। और आज मैं सोच रहा हूँ इसके फेस में पूरी शेडिंग कर दूँगा। मुझे चारकोल का इतना एक्सपीरियंस नहीं है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे इस पॉइंट पर बहुत डर लग रहा था कि ये चारकोल खत्म ना हो क्योंकि मुझे पूरी टी शर्ट इसे ब्लैक कलर से करनी है। हेयर में शेडिंग हो चुकी है, अब फेस में शेडिंग कर और चेहरे में बहुत सारी डिटेल है जैसे कि आप देख सकते हो। तो मुझे लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है और आँख में मैं चारकोल कलर का यूज़ करूँ क्योंकि जो आँख वाला पार्ट है वो बहुत ही डार्क है। यहाँ पर तुम्हें वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डल दिखेगी क्योंकि ये रात का समय है और इस टाइम लाइट जा चुकी थी। ये आंखें और होठ ड्रॉ करने के बाद मुझे पता नहीं क्यों ये भूत जैसे लग रहे। चलो बाकी के फेस में शेडिंग करते हैं। मुझे इस पोर्ट्रेट को करते करते 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। अब खाने का समय। खाना खाने के बाद फिर से अपने काम पर लगते। अ टिप फॉर बिगिनर्स। वैसे तो मैं बिगिनर हूँ पर फिर भी जितनी आप डिटेल ऐड करोगे उतनी आपके पोर्ट्रेट में जान आ जाएगी, मतलब और अच्छी लगने लगेगी। सो ऑब्जर्व करो हर एक डिटेल और उसे पेपर में लाने की कोशिश करना जिससे तुम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और ब्लेंड करने के बाद जहाँ जहाँ पर डार्क एरियाज लाइट हो चुके हैं उसे मैं 4B पेंसिल से और डार्क कर दूँगा। एंड फाइनली फेस इज कम्प्लीटेड। जो बचा हुआ पार्ट है उसमें इतनी डिटेल नहीं है बट स्टिल बहुत सारा काम अभी बाकी है। यहाँ पर जो गर्दन वाला पार्ट था वो काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहा था पर इसमें डिटेल देने के बाद और हाईलाइट देने के बाद इसमें थोड़ा रियलिस्टिक की फील भी आने लगी। सो मैं यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ, जितनी आप डिटेल ऐड करोगे, जितना आप समय अपने पोर्ट्रेट को दोगे, वो पोर्ट्रेट इतनी रियलिस्टिक हो। अब इसके जो आर्म है उसमें शेडिंग कर लेते हैं। जो हाथ में फर्स्ट लेयर है वो मैं HB की दे रहा हूँ एंड देन सेकंड मैं 2B पेंसिल की दे रहा हूँ। देन उसके बाद 4B पेंसिल से डिटेल ऐड करके ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। फोर आर्म्स में थोड़ी और डिटेल करने के बाद मेरी 75% पोर्ट्रेट कंप्लीट होती है। और यहाँ पर जो एक ब्लैक बैंड है उसमें मैं चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ।
सो गाइज मैंने एक हाथ बना लिया और दूसरे हाथ की वीडियो दिखाकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, इसीलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में। सो जो दूसरा हाथ है वो भी बन चुका है, बस इसकी टी शर्ट बची है जिसमें लगभग 10 या 15 मिनट लगेगी क्योंकि बस चारकोल का यूज़ करना है बस। सो लेट्स डू दिस। गाइस फाइनली जो मेरी ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें मैं फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो भी इस पर डार्क वैल्यूज़ है वे बाद में जाकर फेड न हो। गाइस हैव अ लुक, कैसा बना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हो सके तो इसे 10 में से रेटिंग भी दे देना। एंड फाइनली जिसका तुम्हें और मुझे दोनों इंतजार था वो घड़ी आ गई। अब फाइनल उनका रिएक्शन देखने में लगा।